द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? स्टैटिक की हम लोग बात करते हैं, तो आप बताओगे स्टैटिक को इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स तो ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स की बात करते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with motion without knowing it deals with the motion of object without knowing, आप कह सकते हो without knowing the cause of motion। ठीक है, तो ये आपका हो गया काइनेमेटिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। इसमें मोशन होता है लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि इस मोशन का क्या कॉज है। उसके बाद थर्ड जो आपका है, इसको हम लोग बताते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with motion by knowing the force is cause of motion। ठीक है, तो ये आपका है, हमने मैकेनिक्स देखा कि ये फिजिक्स का ब्रांच होता है जिसमें मोशन के बहुत में हम लोग स्टडी करते हैं। इसके 3 ब्रांचेस होते हैं, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक जो ब्रांच होता है ये बेसिकली फोर्स के, ये मैकेनिक्स का वैसा ब्रांच है जो जिसमें हम लोग फोर्स का डिस्कशन करते हैं और इसका जो इफेक्ट है वो रेस्ट बॉडीज पे हम लोग देखते हैं जब बॉडी रेस्ट पोजिशन पे हो। तो काइनेमेटिक्स जो होता है ये बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि ये मैकेनिक्स का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता है व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन। नेक्स्ट जो डायनामिक है, डायनामिक में आप बताते हो कि ये मैकेनिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन के अबाउट में स्टडी करते हैं, जिसमें हमें ये पता होता है कि फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। ओके, ठीक है, आप लोग इसको ये कर लो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो ये आपका मैकेनिक्स था जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये मैकेनिक्स का पार्ट है, ठीक है, मोशन का उसी में हम लोग डिस्कस करते हैं। मैकेनिक्स जो चैप्टर है वो आप 12 में पढ़ोगे, है ना। काइनेमेटिक्स के नाम से आप काइनेमेटिक्स पढ़ना आपको 12 में, मैकेनिक्स और हायर ब्रांचेज में आप स्टडी करते हो। उसके बाद अब ज़्यादा डेप्थ में इस टॉपिक के साथ नहीं जाना है, हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अब हम लोग बात करेंगे रेस्ट एंड मोशन का। तो हमें अब जानना है कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो आप लोगों को पता भी है रेस्ट क्या होता है, पहले से भी पता है, हम लोग फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। रेस्ट होता क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट में बोलेंगे कब? जबकि विद द पासेज ऑफ टाइम दैट ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने इसको यहाँ पे रखा, इसको यहाँ पे रख दिया, इसको यहाँ पे रखने के बाद टाइम पास होता जा रहा है, टाइम पास होता जा रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 आवर, 2 आवर्स, वो जो ऑब्जेक्ट है अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो जो है वो रेस्ट पोजीशन को फॉलो कर रहा है। तो आप कह सकते हो सिंपल, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट पोजीशन when
ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट पोजिशन व्हेन इट डज नॉट चेंज its position with passage of time। ठीक है, तो इसको आप बोलोगे कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन में है, ये रेस्ट का हो जाएगा, ये चेंज नहीं कर रहा अपना पोजीशन तो रेस्ट में हो जाएगा। एग्जांपल के लिए आप बहुत सारा चीज कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो गया, वो भी रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड, बिल्डिंग, आपके सराउंडिंग में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, टेबल, चेयर, सब आप ले सकते हो, etc। ठीक है, तो ये रेस्ट पोजीशन का हम लोग डिस्कशन किए। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट में बोलते हैं कब, जब वो जो ऑब्जेक्ट होता है अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मोशन का। मोशन क्या होता है? ठीक है, तो मोशन, इसको जस्ट आप ये कर लो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन व्हेन changes position। An object is in motion when it changes position with passage of time with respect to their surrounding। ठीक है, an object is in motion with respect to its surrounding when it changes its position with the passage of time। उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो, मूविंग बस, मूविंग कार। उसके बाद आप इसी के एग्जांपल में कंसीडर कर सकते हो प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ, प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, इसको भी आप बोलोगे कि ये मोशन में है। इवन जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एबव 0 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सब सारे जो होते हैं ये मोशन के एग्जांपल्स हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में टाइम के पासेज के साथ अपना पोजीशन अगर चेंज नहीं करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर वही ऑब्जेक्ट जो होता है अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में और विद द पासेज ऑफ टाइम अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे आपने एग्जांपल जो टेकअप किया हुआ, ब्लैक बोर्ड को अगर एक जगह रख देते हो तो 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन 4 दिन कितने भी दिन बीत जाए वो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, तो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। लेकिन मूविंग बस, मूविंग कार को देखते हो तो मूविंग बस अभी आपने यहाँ पे देखा है तो कुछ मिनट के बाद उसका लोकेशन जो होगा दूसरे जगह चेंज हो जाएगा। प्लैनेट्स जो होते हैं इंक्लूडिंग अर्थ वो भी चेंज करते हैं अपना पोजीशन, है ना। जैसे अगर वो रिवॉल्व करते रहते हैं सन को तो ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन ऑफ सन वो अपना पोजीशन चेंज करते रहते हैं। दैट मीन्स हम लोग बोलेंगे कि प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ वो मोशन में है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स जो होता है गैस का वो 0 केल्विन से अबव जो टेम्परेचर होता है उस पर ये मूव करने लग जाता है। ठीक है, मोशन में आ जाता है। तो ये सारे एग्जांपल्स थे रेस्ट और मोशन का। क्लियर है? अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्ट और मोशन जो होता है, इनको हम लोग कहते हैं रेस्ट और मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग कह देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, तो क्या वाकई वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है? क्या वाकई वो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है?
इसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं कि ये रेस्ट में है या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, तो ये हम लोग बिल्कुल गलत है ना। उसके साथ वो हमारा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, मीनिंगलेस स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो हो सकता है कि वो उसी टाइम, है ना, मोशन, किसी दूसरे सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में वो मोशन में हो, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो सेम टाइम रेस्ट में भी हो सकता है। तो इसी का हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, if we say any object is in rest or any object is in motion, that means our statement is incorrect and meaningless. Why? Any object which is in rest position at the same time that object is in motion, or any object is in motion, then at the same time that object is to be in the rest. Why? आप एक एग्जाम्पल टेकअप कर सकते हो। जैसे मान लो कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, ये आपका पर्सन है, कोई एक पर्सन है यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, इसके सामने से ये बस जा रहा है, ये देखो ये रहा बस, ठीक है, यहाँ से ये बस पास कर रहा है, इसके सामने से ये ऑब्जेक्ट ये रोड के साइड में खड़ा है। ठीक है, दैट मीन्स ये पर्सन जो है वो रोड के साइड में खड़ा है। तो ये जो पर्सन है, तो इस मतलब ये जो बस है इसमें बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो पैसेंजर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ये जो पैसेंजर्स हैं वो रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये बस यहां से क्रॉस करता है तो ये जो पर्सन अब यहां पे खड़ा है वो इसको देखेगा। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो है बस वो जो पैसेंजर्स होंगे वो क्या होंगे, मोशन में होंगे। तो देखो सेम पैसेंजर्स जो हैं बस में जो बैठे हुए हैं वो रेस्ट में भी हैं और मोशंस में भी हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशंस बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन जो है वो दोनों रिलेटिव टर्म्स होता है। ठीक है, कैसे? तो आप एग्जांपल से बता सकते हो कि जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया किसका, एक बस का एग्जांपल लिया जिसमें पैसेंजर बैठे हुए थे, तो आप बता सकते हो, यू कैन प्रूव दिस स्टेटमेंट बाय टेकिंग एन एग्जांपल। इन एग्जांपल यू हैविंग टू कंसीडर अ बस in which passenger is to be sitting. Okay, so then passenger sitting in the bus with respect to each other is in rest position. वो आपस में एक दूसरे के रेस्ट पोजिशन में है, लेकिन at the same times a person who standing outside from the bus, that means in the bank of road, तो वो जो पैसेंजर्स है with respect to passenger, with respect to that person, पैसेंजर इज इन मोशन। तो पैसेंजर जो है वो रेस्ट में भी हो गए, पैसेंजर जो है वो मोशन में भी हो गए। ठीक है, इसी का डिस्कशन करना है हम लोगों को। तो हम लोग अभी देख रहे हैं रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड, ये क्वेश्चंस कई एक बार पूछ भी देते हैं लोग कि रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स कैसे हैं, ये आपको बताना होता है। ठीक है, रिलेटिव टर्म्स, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स होते हैं। कैसे? आप इसको बता सकते हो, व्हेन वी से द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और रेस्ट, देन दिस स्टेटमेंट इज meaningless. Meaningless because the object which is in rest position because the object which is in rest position at the same time is also in motion. And vice versa. ठीक है, वाइस वर्सा मतलब था अपोजिट।
जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है वो सेम टाइम में मोशन भी हो सकता है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा वो सेम पोजीशन में रेस्ट में भी हो सकता है। इसको हम लोग अच्छे तरीके से कंसिडर करते हैं बाई कंसिडरिंग एन एग्जाम्पल। तो हम लोग क्या एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं? पैसेंजर सिटिंग इन द बस passengers sitting in the bus are in rest with respect to each other. Passengers sitting in the bus are in rest with respect to each other, but at the same time passengers are in motion but at the same time passengers are in motion when कब with respect to the person standing on road outside the bus. Outside the bus. That means ये आपका आप क्या बता रहे हो? पैसेंजर सिटिंग इन द बस आर इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट एट द सेम टाइम पैसेंजर्स आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन स्टैंडिंग ऑन रोड आउटसाइड द बस। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि देन सेम ऑब्जेक्ट is in rest and also in motion। ठीक है, so rest and motion both are relative terms। rest and motion both are relative terms। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप कहते हो कि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही सिर्फ नहीं होता, वो मोशन में भी होता है उसी टाइम। आपको वो डिपेंडेंस करता है कि आप किस व्यू से उसको ऑब्जर्व करते हो। तो ये हमें देखना था इसमें। तो हमने देखा रेस्ट एंड मोशन जो हैं वो आपके रिलेटिव टर्म्स हैं। कैसे रिलेटिव टर्म्स हैं उसको आपने एक्सप्लेन किया। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं